दोस्तों, आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 18 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सभी 25 प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। पहला प्रश्न था, पृथ्वी के ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के ऊपरी सतह को क्रस्ट कहा जाता है। मैग्मा यह पिघली या अर्धतरल चट्टान, वाष्पशील और ठोस पदार्थ का मिश्रण है जो पृथ्वी की सतह के नीचे पाया जाता है। और अन्य ग्रहों और कुछ प्राकृतिक उपग्रहों पर भी इसके विद्यमान होने की आशंका जताई गई है। पृथ्वी की भूपट्टी में मुख्य रूप से सिलिका विद्यमान, सिलिका का प्रतिशत 27.7% है। भूपट्टी यह पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत जो ठोस अवस्था में होती है। औसत यह 30 से 35 किलोमीटर मोटी होती है। महासागरीय भूपट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर होती है, जबकि महाद्वीपीय 30 किलोमीटर के आसपास होता है। मेटल भूपट्टी के नीचे मेटल स्थित होती है। मेटल की घनता 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है। क्रोड यह पृथ्वी के आंतरिक भाग है। पृथ्वी के केंद्र का भाग घनत्व लगभग 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। ऑक्सीजन 46.6%, सिलिका 27.7%, एल्युमिनियम 8.1%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.6%, मैग्नीशियम 2.1% और अन्य सभी 1.5% होता है। एक पूछा गया था, राज्य में गणतंत्र दिवस पर झंडा तोलन कौन करते हैं? तो राज्य में गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल करते हैं और स्वतंत्रता दिवस पर आपका मुख्यमंत्री करते हैं। एक पूछा गया था, आदिवासी कबड्डी चैंपियन राज्य कौन सा बना है? ये आपको बताना कमेंट बॉक्स में कि ऑप्शन में क्या क्या था। एक पूछा गया था, शिमला मिर्च का स्वाद कैसा होता है? तो शिमला मिर्च का स्वाद आपका हल्की मीठा होता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने किए थे। राजा राम मोहन ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 से 19 के बीच स्थापना की। 1828 में उन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना के बाद ब्रह्मा समाज कहा जाने लगा। अब ब्रह्मा समाज का मानना था कि ईश्वर ही सभी का कारण है और स्रोत है, इसलिए कि प्राकृतिक पृथ्वी और स्वर्ग उनकी सभी रचनाएं हैं। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो सिंधु मांझी जो संथाल विद्रोह के मुख्य नेता थे। संथाल विद्रोह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1848 से 56 के कार्यकाल के दौरान हुआ था। सिंधु मांझी के नेतृत्व में राजमहल पहाड़ियाँ झारखंड में हुआ था। 1855-56 में दौरान संथाल विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह में लगभग 15,000 संथाल किसानों की मौत हो गई और उनके गांव को जला दिया गया था। एक तरफ भारत में राज्य विधान मंडल के उस सदन को क्या कहा जाता है? विधान परिषद कहा जाता है। किसी राज्य की विधान परिषद को संबंधित राज्य विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा बनाया और समाप्त किया जा सकता है। विधान परिषद का आकार विधानसभा की सदस्यता के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। विधान परिषद किसी राज्य का उच्च सदन होता है। भारत के हर राज्य में विधान परिषद मौजूद नहीं है। जनवरी 2020 तक भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। आपका आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। यह एक अस्थायी निकाय, इसे भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद को एक विधान परिषद केवल 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है। हेरोड डोमल मॉडल किस पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमल मॉडल पर आधारित थी। हेरोड डोमल मॉडल आर्थिक विकास का एक शास्त्रीय केनेसियन मॉडल है और इसका उपयोग अर्थव्यवस्था की विकास दर को समझाने के लिए अर्थव्यवस्था के विकास में किया जाता है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक था। प्रथम पंचवर्षीय योजना पर जोर कृषि पर दिया गया था। इसका जो वास्तविक लक्ष्य था 2.3, लेकिन विकास दर जो हुआ था 3.6। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, यह योजना मालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और जीडीपी वृद्धि दर था 4.1%। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 कृषि और उद्योग दोनों पर केंद्रित था, लेकिन यह भारत, चीन, युद्ध, सूखा आदि के कारण विफल रहा था। चौथी पंचवर्षीय योजना
69 से 74 तक था। मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता के साथ अस्थायी विकास हासिल करना था। 42वां संविधान संशोधन में कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 4A को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसने भारतीय संविधान में भारी संख्या में संशोधन किए गए थे। इसमें 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा आपातकालीन के द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे सबसे बड़ा विवादास्पद संशोधन में से एक माना जाता है। इसे नीचे दिए गए भारतीय संविधान में विभिन्न प्रावधानों में संशोधन किया और पेश किया गया। यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्ति को कम करने की कोशिश करता है। इसने संविधान में भाग 4A मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। इसमें प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ था और 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। एक था सिल्वर क्लोराइड का कलर ग्रे क्यों हो जाता है? सिल्वर क्लोराइड का कलर सूर्य के प्रकाश के संपर्क आने पर सफ़ेद से ग्रे हो जाता है। सिल्वर हैलाइड जिसे सिल्वर सॉल्ट के रूप में भी जाना जाता है। यह एक रासायनिक यौगिक है जो तब बनता है जब तत्व सिल्वर हेलोजन में से एक के साथ अभिक्रिया करता है। ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन सभी सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर आयोडाइड और 3 अलग अलग प्रकार के सिल्वर फ्लोराइड उत्पादन के लिए सिल्वर के साथ मिल सकते हैं। उन्हें एक समूह के रूप में सिल्वर हैलाइड के रूप में जाना जाता है और उन्हें आमतौर पर एजेक्स के द्वारा दर्शाया जाता है। एक पूछा था PMJ लाइसेंस कब शुरू हुआ था? 1 अप्रैल 2008 को शुरू हुआ था। ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम महिला कौन थी? गीता फोगट थी। भारत की प्रथम महिला पहलवान थी जिन्होंने 2016 लंदन ओलंपिक में भाग लिया। और गीता फोगट ने साल 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का पहला गोल्ड मेडल जीता। गीता फोगट एक प्रसिद्ध भारतीय महिला फ्री स्टाइल पहलवान है। उनका जन्म 15 दिसंबर 1988 को हरियाणा के भिवानी जिले के बलाली गांव में हुआ था और 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रची थी। भारत में सितार का उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? पंडित रविशंकर प्रसाद को जाना जाता है। पंडित रविशंकर प्रसाद सितार वादक है। इन्हें 1999 में पंडित रविशंकर को भारत से सम्मानित किया गया। लता मंगेशकर को भारत 2001 में मिला। MX सुब्बलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न मिला था। संतूर से संबंधित पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी। बीना से संबंधित अयग्री, श्याम सुंदरम, जियामुद्दीन डागर, दोराई स्वामी अयंग। सितार वादक के पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, अनुष्का शंकर, हरा शंकर भट्टाचार्य, विलायत खान, मुश्ताक अली खान। सरोद से संबंधित अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता। पश्चिमी की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा। यह अरब सागर में गिरने से पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य होकर बहती है। यह अमरकंटक पहाड़ से निकलती है जब बिंद और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में मिलती है। यह उत्तर से दक्षिण भारत के बीच सीमा के रूप में कार्य करती है। यह पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। यह भ्रंश घाटी एक तराई क्षेत्र जो बनाता है जहाँ पृथ्वी की विवरणित परतों अलग हो जाती है। प्रसिद्ध सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। शरावती नदी पश्चिम कर्नाटक राज्य में बहती है और अरब सागर में गिरती है। यह भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक जोग फॉल्स के लिए प्रसिद्ध है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान से बहती है, अंत में गुजरात में प्रवेश करती है और अरब सागर में मिल जाती है। यह वह नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी की कुल लंबाई 583 किलोमीटर। इस पर बांध है माही बजाज सागर बांध, वान कोबरी बांध, अकड़ाना बांध है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो केशव प्रसाद मौर्य। किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत आए थे? 1813 चार्टर अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत आए थे। इस अधिनियम ने भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया और भारतीय व्यापार अब सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खुला था। भारत में कंपनी के क्षेत्र अब ब्रिटिश क्राउन संप्रभुता के अधीन थे। ईसाई मिशनरी को भारत आने की अनुमति दी गई थी 1813 चार्टर अधिनियम के तहत। 1793 चार्टर अधिनियम इसने सभी प्रेसिडेंसी पर लॉर्ड कॉर्नवालिस को अधिभावी शक्ति को विस्तार किया। इसने व्यापार एकाधिकार को 20 और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस अधिनियम के बाद नियंत्रण बोर्ड और उनके कर्मचारी को भारतीय राजस्व में भुगतान किया जाना था। 1833 चार्टर अधिनियम इस अधिनियम ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण का अंतिम चरण था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने।
बम्बई मद्रास के गवर्नर को उनका विधायी शक्ति से वंचित कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को एक वाणिज्य निकाय नहीं थी, यह विश्व रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई। 1853 का चार्टर अधिनियम यह अंतिम चार्टर अधिनियम था। गवर्नर जनरल को परिषद के विधायी और कार्यकारी को अलग कर दिया गया। इसने भारतीय सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की। गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन कौन करते? तो उपराष्ट्रपति करते। गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन राष्ट्रपति करते। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।